नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आपके जीवन में कभी उदासी ना आए, क्योंकि उदासीनता, डिप्रेशन आजकल एक गंभीर मसला है। मोर पर्टिकुलरली जब ब्रेकअप हो जाता है तो उसके बाद वो फैमिली में क्या स्थिति बनती है, वो एक बहुत गंभीर डिप्रेशन का रूप ले लेती है। उदासीनता में, डिप्रेशन में भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, सुध बुध नहीं रहती, आप नॉर्मल बिहेव नहीं करते। अगर किसी वजह से, अगर इस स्थिति से आप गुजर रहे हो तो इसको टालना नहीं है, इसके बारे में सोचना है, इसका इलाज करना है। वैसे मेरी ज़िंदगी में भी डिप्रेशन कभी आया था और मैंने उसका किस तरह से इलाज किया, मैं अपने बारे में बताकर आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे इसका इलाज किया। मेरा नाम विमल चोपड़ा है। मैं पिछले 35 सालों से एस्ट्रोलॉजी में दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं पहले फिल्मी दुनिया में था, असिस्टेंट डायरेक्टर की हैसियत से मैं काम करता था। मेरी शादी के बाद मेरी पत्नी मुझे दिल्ली ले आई और दिल्ली में मैंने 1984 की बात है, तब मैं दिल्ली के आनंद पर्वत में टीवी और फ्रिज की दुकान किया करता था। अक्टूबर का महीना था 1984 में और फेस्टिवल के दिन थे, दिवाली, दशहरा, इस तरह के फेस्टिवल के दिन थे। बहुत अच्छी सेल थी मेरी। 31 अक्टूबर 1984 शाम को खबर आई कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को गोली मार दी गई। हमने जल्दी से अपनी दुकान बढ़ाई और घर को निकल आए। आपको सबको मालूम है कि दिल्ली में उस वक्त कितने भयानक राइट्स हुए थे। घर आके मैंने अपनी पत्नी को बताया कि आज का दिन बहुत अच्छा गया है, फेस्टिवल का दिन है, किस्तों में माल बिकता था, बहुत अच्छा काम था। तो इस खुशी खुशी हम रात को सो गए। सुबह सुबह मेरे एक पड़ोसी ने मुझे फ़ोन किया कि चोपड़ा साहब, आपकी दुकान को जला दिया गया। कारण था, दुकान तो मेरी थी लेकिन जगह के मालिक एक सिख सज्जन थे। एक भीड़ आई और उसने मेरी दुकान को आग लगा दी। मेरा सारी जमा पूंजी उस वक्त की जितनी भी थी, सारी उस दुकान में भस्म हो गई। मुझे कुछ ना सूझा। मैं फटाफट तैयार हुआ, दुकान की तरफ जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन मेरे माँ बाप ने, मेरी पत्नी ने मुझे रोक दिया। बोले, शहर में दंगा फैला हुआ है, आप नहीं जा सकते। 2 दिन बाद जब मैं अपनी दुकान पे गया तो भरी पूरी दुकान एक राख के रूप में मेरे को नजर आई। कुछ नहीं बचा था। रातों रात मैं कंगाल हो गया था। उस वक्त
मैं जिस डिप्रेशन में गया मैं आपको बता नहीं सकता। मैं पागल सा हो गया था। मैं किसी से बात नहीं करता था। मैं अपने कपड़े भी फाड़ने लगा था। मेरी ये स्थिति देखकर मेरी पत्नी ने मुझे हौसला देने के लिए मुझे मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजर्स के पास ले जाने लगी कि फ़लाँ के पास चलते हैं, फ़लाँ एस्ट्रोलॉजर के पास चलते हैं, शायद आपकी पत्री देखकर कोई हल निकाल लें कि आगे आपको क्या करना चाहिए। किसी को 50 रुपये दिए, किसी को 1000 रुपया भी दिया, किसी को 500 रुपये दिया। लेकिन अब यकीन मानिए मुझे कहीं से भी कोई तसल्ली नहीं हुई। तब मैंने मन ही मन सोचा कि क्यों ना अपनी पत्री के बारे में मैं खुद अध्ययन करूं, क्यों ना मैं खुद जानूं कि क्या वाकई मेरी किस्मती में सब लिखा था। उस दिन से दिन रात मैंने जहाँ से किताबें मिली एस्ट्रोलॉजी की, कुछ मैंने खरीदी, कुछ मैंने मांग के पढ़ी। उस वक़्त एस्ट्रोलॉजी मैगज़ीन के एस्ट्रोलॉजिकल मैगज़ीन में एडिटर थे B.V. रमन। उनकी किताबें मैं पढ़ने लगा। सौभाग्यवश मुझे एक सज्जन मिल गए, श्री सुनील पाठक, जो संस्कृत विद्यापीठ कटवारिया सराय दिल्ली में स्नातक थे। वो PhD ज्योतिष कर रहे थे। उन्होंने 3 साल मेरे साथ मेहनत करी और मुझे उनकी दीक्षा के बाद उन्होंने मुझे प्रैक्टिस करने के लिए कहा। तब से 1989 से 1989 से मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करने लगा, कनॉट प्लेस में, पालिका पार्किंग बाज़ार में। तब से मैंने सैकड़ों परिवारों को सहायता करी है, सलाह दी है, टूटन से बचाया है। और आजकल मैं देखता हूँ कि ब्रेकअप की वजह से, क्योंकि लव मैरिजेस होती हैं, रिलेशनशिप में लोग चले जाते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम्स आती हैं और ब्रेकअप की वजह से बहुत परिवार में टूटन होती है। ये 2 लोगों के बीच में टूट का बात नहीं है, ये उनसे जुड़े उनके परिवारों के बारे की बात है, उनके बच्चों के बारे की बात है। आप समझिए वो 2 लोगों के साथ कितने परिवार जुड़े होते हैं, कितने लोगों को उनके जीवन में उनकी इस बात का असर रहता है। तो बहुत ज़रूरी है इस बारे में चर्चा करना, इस बारे में सलाह लेना और इस चीज़ को रोकना, क्योंकि ये उदासीनता बहुत बड़ी बीमारी है। भगवान ना करे इसमें किसी का जीवन चला जाए। मैं डिप्रेशन के कारणों के बारे में, ये कैसे होता है, क्यों होता है और ब्रेकअप में डिप्रेशन के कारण क्या हैं, आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करूँगा और मोटी मोटी बातों के ऊपर आपसे जिक्र करता रहूँगा। बने रहिए, देर के रहिए। आपका शुभचिंतक विमल चोपड़ा। नमस्कार, धन्यवाद।